तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया, अभी हम सुरक्षित है। लाखों करोड़ों लोगों को ये जानकारी है कि राम भक्त छत्तीसगढ़ से पीछे की ओर चलते हुए यात्रा कर रहा है। और जैसे कि घटना हुई इसके कारण से पुलिस प्रशासन अलर्ट है और शायद मुख्यमंत्री जी को भी हमने टैग किया था, तो शायद वहाँ से भी इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी हमें फ़ोन आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। रास्ते में सब प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो कुछ घटनाएं हमारे साथ रास्ते में हुई। यात्रा पर प्रभु रामचंद्र जी पर फोकस करते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक मतलब कहने के ऊपर खड़े कि आप बताओ कुछ समस्या हो, तो सभी लोग बहुत अच्छे, सभी राम भक्त है। तो आज हम इसी गीता मंदिर में रुके। तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया, अभी हम सुरक्षित है। जो कि कल परसों की जो घटना हुई थी, क्योंकि ये सम्मान की बात है छत्तीसगढ़ वासियों की, सनातन धर्म मानने वालों की, हिंदुओं की। मार्ग में मिले बहुत सारे ऐसे राम भक्तों की जिन्होंने किसी न किसी रूप में राम जी के प्रति आस्था जाहिर की और हमारे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोगों को ये जानकारी है कि राम भक्त छत्तीसगढ़ से पीछे की ओर चलते हुए यात्रा कर रहा है। वर्तमान में कुछ घटना ऐसी हो गई थी, असामाजिक तत्वों ने हमें अपशब्द कहे और पत्थर वगैरह फेंके गए। और वर्तमान में जो सरकार और राम भक्तों की तो विशेष कह सकते हैं समर्थन वाली सरकार है, अगर कुछ गलत करेगा तो लोग एक्शन लेंगे। तो यही हुआ जब यहाँ पर सुल्तानपुर में हम आकर हमने यहाँ के डीएम मैडम, कलेक्टर जी, उनसे हमने बातचीत की, अपनी घटना के बारे में बताया। तो आखिरकार हमको पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया और लगातार हमको सहयोग मिल रहा है पुलिस की तरफ से, लोगों की तरफ से। आप आइए ना। हम क्या हैं आप बिल्कुल कुछ नहीं होना देंगे, वहाँ पूरी बात करवाएंगे तब आगे आपको उनको रिसीव कराएंगे। तो ये बताएंगे ना कि ये घटना हुई, इस कारण से आपको भेजा है हमारी सुरक्षा में। अब कौन दिक्कत ना हमें कौन दिक्कत है, आप बताइए, जो बताना बताइए, मैं सुरक्षा में चल रहा हूँ। अरे भैया, यहाँ मुस्लिम निकलता है उसके लिए पूरी फोर्स 50-100 की लगी रहती है, उनके वीडियो बना के लोग डाल रहे हैं। हाँ यही तो अब ही राजू मिलवा के लाओ तो फोन होगा जहाँ कप्तान साहब। जैसे कि आप जानते हैं, हम उल्टा चलते हुए, बैक चलते हुए डोंगरगढ़ से अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं। अभी सुल्तानपुर में पहुंचे हैं और वहां के मुख्यमंत्री जी ने हमें विदाई दी थी और आश्वासन दिया था हर संभव मदद का। और लगातार हम चल रहे, लगभग 800 से अधिक किलोमीटर की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। और जैसे कि आप जानते हैं, रास्ते में सब प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो कुछ घटनाएं हमारे साथ रास्ते में हुई थी। इस कारण से हमने यहाँ के डीएम मैडम ने जिससे बात की, उन्होंने हमको फिर सुरक्षा के लिए गार्ड प्रोवाइड करवाया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोग की भावनाएं हमसे जुड़ी हुई है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का बच्चा ये जानता है कि इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का युवा राष्ट्रीय चेतना के लिए उल्टा चलते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के धाम में जा रहा है। और करोड़ों लोगों ने किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े हैं। रास्ते में लोगों ने हमें देखा है, सोशल मीडिया में, न्यूज़ के माध्यम से। ऐसा कोई न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर नहीं है जिसके बारे में हमारी जानकारी ना हो। तो इस कारण से लाखों करोड़ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर जी ने हमारी सुरक्षा का पूरा जिम्मा उठाया और हमको एक गार्ड दिया है। ऐसे ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जयशंकर जी के यहाँ हमारा निवास था और उन्होंने हमारी भोजन इत्यादि की व्यवस्था करी। जितने आसपास वाले लोग हैं सभी ये कहे कि हम आपके साथ में हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की यात्रा हम सुल्तानपुर से आरंभ कर रहे हैं। जी बता। तो अभी हम सीताकुंड से अपनी यात्रा वापस से आरंभ करने वाले हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के धाम यूं ही जाने वाले हैं जिस रूप में हमने यात्रा की। बोलो जय श्री राम। तो जय श्री राम साथियों, हम पहुंच गए हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में ऐसी घटना हमारे साथ कुछ हुई थी शाम के समय में, जैसे कि गाली गलौज हुआ था, पत्थर वगैरह फेंके गए थे। क्योंकि मैं मानता हूं कि लाखों करोड़ों लोग की आस्था मुझसे जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के बच्चों को ही बात पता है कि इस प्रकार से हमारे राज्य का एक व्यक्ति निकला हुआ है जो सनातन के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के धाम उल्टे कदमों पे जा रहा है। तो आखिरकार हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा पूरे लोगों का सम्मान होना चाहिए। इस कारण से हम यहाँ पर जब सुल्तानपुर पहुँचे तो यहाँ के कलेक्टर डीएम मैडम से मिले, तो उनसे बातचीत हुई। उन्होंने हमारे जो प्रयास है उसको सराहा, उसके साथ साथ हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और इस प्रकार से ये सर जो है साथ में उनको रखे हैं ताकि कोई समस्या ना हो। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं अयोध्या की ओर। तो जय श्री राम साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, हम छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ से उल्टा चलते हुए लगातार अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं और कुछ घटनाएं बीच में हुई। इस कारण से हमें पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला। एक गार्ड हमारे साथ में अभी चलने वाला है। तो अभी हम सीताकुंड में माता गोमती जी के घाट पे जहाँ हमने आशीर्वाद लिया और आगे की यात्रा करने वाले हैं। तो इस देश के जितने सनातनी हैं उनका साथ है हमें, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का भी साथ मिल गया है। तो अब हम वापस से अपनी यात्रा आरंभ करने वाले हैं। यात्रा जो घटनाएं हुई उसके जिक्र हम बाद में करेंगे। वर्तमान में हम अपनी यात्रा पर प्रभु श्री रामचंद्र जी पर फोकस करते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हटोगे तुम?
जाएगा। तो हम बढ़ चुके हैं सुल्तानपुर से आगे अयोध्या की ओर बैक चलते हुए, और जैसे कि घटना हुई इसके कारण से पुलिस प्रशासन अलर्ट है, और शायद मुख्यमंत्री जी को भी हमने टैग किया था, तो शायद वहाँ से भी इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी हमें फ़ोन आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। हालांकि अभी तो चूँकि लाखों करोड़ लोग की भावनाएं हमसे जुड़ी है, तो इस कारण से अभी जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जो दूसरे थाने के, वो हमको यहाँ तक छोड़े। अब दूसरे थाना वाले अपनी ड्यूटी ले रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, अब वो आगे हमें तक पहुँचाएँगे। तो जय श्री राम। हम लगातार आगे बढ़ते हुए, जैसे सुल्तानपुर की घटना हुई उस हिसाब से फिर पूरा प्रशासन हमारे सहयोग के लिए, उसके साथ साथ पूरे सुल्तान वासी जो कि कह सकते ये गीता मंदिर पूरे भार में हम गीता मंदिर में आज रुकने वाले, ये ग्रामवासी है। जय श्री राम। तो ये आप उत्साह देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ ग्रामवासी सब सहयोग के लिए एक मतलब कहने के ऊपर खड़े कि आप बताओ कुछ समस्या हो, तो सभी लोग बहुत अच्छे, सभी राम भक्त है। तो आज हम इसी गीता मंदिर में रुकने वाले हैं। आज हमारी रात्रि का विश्राम यहीं पर है। तो ऐसे ही हमारे मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति निरंतर भक्ति जगाते रहिए और राष्ट्र के प्रति समर्पण रखते रहिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय श्री राम। हमारी जो यात्रा है, जो कि हम छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने पहले टीम देखी थी वो यहाँ की युवा टीम थी पूरे भान की, और ये जो हमारी टीम है ये मार्गदर्शकों की टीम है, जहाँ पर हमारे आदरणीय जी बैठे, अभी हम परिचय कराएंगे। दूसरे आदरणीय जी बैठे हुए हैं और ये तीसरे आदरणीय जी बैठे हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भाई साहब है जो यहाँ के ग्राम प्रधान है, उनके पिताजी है, और पहले जो हमसे मिले थे उनके बड़े भाई थे, वो पत्रकार थे। तो ऐसे सभी लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलते जा रहा है। जय श्री राम। ये भाई साहब जो यहाँ के जो गीता मंदिर है वहाँ के पुजारी है, महंत जी है, महाराज जी है, तो इनका भी आशीर्वाद, और वही मंदिर में ही रुके हम गीता मंदिर में। और ये ग्रामवासी है वहाँ के, और ये भाई साहब जी है जिन्होंने हमें फल के लिए कह सकते हैं कि प्रसादी दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारी जो यात्रा है सबसे मिलते हो, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो यात्रा रही 14 वर्ष की, वो केवल यात्रा नहीं थी, वो लोगों को जगाने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, और एक कह सकते हैं सुशासन कायम करने के लिए, राम राज्य स्थापित करने के लिए थी। इस कारण से जब वो रास्ते में जाते थे तो वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलते थे, वहाँ की संस्कृतियों को आत्मसात करते थे, जानने की कोशिश करते थे कि आखिर क्या है। क्योंकि राजा होने के बाद कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की जो वास्तविक समस्या नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके लिए लोगों के बीच में उठना पड़ता है, लोगों के बीच में बैठना पड़ता है, उनकी समस्याओं को खुद फील करना पड़ता है, भूख सहनी पड़ती है, प्यास सहनी पड़ती है, तकलीफें सहनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है कि वास्तविक रूप में हमारे देश में कहाँ कौन के किस प्रकार के लोग रहते हैं और कौन सी समस्या से गुजर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी भी जो यात्रा है निरंतर
स्थानीय लोगों के बीच में से होते हुए लगातार गुजर रही है। वहाँ की सांस्कृतिक विविधता और सभी बड़े बुजुर्ग बच्चों का सबका आशीर्वाद मिलता जा रहा है। तो वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं अपने आप को भारतीय ही कहता हूँ और जब भी कोई पूछता है तो मैं अपने आप को केवल भारत का निवासी कहता हूँ। तो धन्यवाद। ऐसी हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।